हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? अरे भाई ठीक हो ना? चलिए मैथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पिछली क्लास में जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखे भाई, ABC किसी काम को क्रमशः ABC किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसकी मदद करने आते हैं। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसकी मदद करने आते हैं। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा? ठीक है ना। क्वेश्चन नोट हो गया? देखिए भाई, ABC 3 लोग हैं, ठीक है। ABC 3 लोग हैं जो 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो किसी काम को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए इसका। सर एलसीएम 60 हो गया, ठीक है ना। एलसीएम 60 हो गया। 12 पंच 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60, ठीक है ना। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसकी मदद करने आते हैं, ठीक है ना। पहला दिन स्टार्ट हुआ भाई, ए कार्य करने आया, ठीक है ना। ए कार्य करने आया और उसकी मदद करने कौन आएगा? बी आएगा, ठीक है ना। तो पहले दिन ए बी 2 मिलकर कार्य करेंगे, 5 और 4 9 हो गया, ठीक है ना। अगले दिन ए आएगा, ए के साथ सी आएगा, ठीक है ना। क्या कि पहले बी आया 7 देने, फिर सी आएगा, ठीक है ना। तो ए और सी का 8 बजेगा सर, ठीक है ना। फिर से अगले दिन ए आएगा और ए के साथ बी आएगा। काम रिपीट होने लगा। तो देखिए आपका 17 काम हो चुका है सर। 2 दिन लग चुके हैं आपके, ठीक है ना। 2 दिन में आपका 17 काम हुआ। काम 60 करवाना है, ठीक है ना। कितना गुना करें सर? 3 गुना कर रहे हैं। 17 तिया 51, इधर भी 3 गुना कीजिए सर। 6 दिन लग चुके हैं, 51 काम हो चुका है, ठीक है ना। इसमें 3 गुना इसलिए ही किया है कि 60 काम को करवाना है, 60 से ज़्यादा काम नहीं करवाना, ठीक है। या तो 60 पूरा काम हो जाए, इतना मल्टीपल कीजिए, ठीक है, या उससे कम रह जाए, ठीक है ना। 51 हो गया। 60 में से जब 51 गया सर, 9 काम अभी शेष बचा। 9 काम शेष बचा है। अगले दिन फिर से ए और बी आएंगे तो 9 काम करेंगे एक दिन में। 1 दिन लग गया, ये 6 दिन यहाँ, 1 दिन और लग गया सर। 7 दिन आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया ना? 7 दिन आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। नोट कर लीजिए भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ABC एक काम को क्रमशः ABC एक काम को क्रमशः 30, 40, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30, 40, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसकी मदद करने आते हैं। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसकी मदद करने आते हैं। तो बताइए पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा? तो बताइए पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा? क्वेश्चन नोट हो गया भाई? देखिए भाई, ABC 3 लोग हैं, ठीक है ना।
जो 30, 40 और 60 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए इसका। सर 120 हो गया, 30 चौके 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120, ठीक है ना। ठीक है भाई। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और बी और सी उसकी बारी बारी से एक एक दिन उसकी मदद करने आते हैं, ठीक है ना। पहले दिन ए आया, ए के साथ बी आया, ठीक है ना, तो 4 और 3 7 काम हो गया, ठीक है ना। फिर अगले दिन ए आया और ए के साथ सी आया, ठीक है ना, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन ए और बी आएगा तो काम रिपीट होने लगा, ठीक है ना। तो अब नहीं लिखेंगे, 2 ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। 7 और 6 सर 13 काम हो चुका है और 2 दिन लग चुके हैं, ठीक है ना। 2 दिन में 13 कार्य हुआ, 120 कार्य कराना है। 120 कराने के लिए 9 गुना करना पड़ेगा। सर 117 हो गया, इधर भी 9 गुना कीजिए, 18 दिन लगे, ठीक है ना। अब कार्य बचा कितना, 120 कराना था, 117 हो गया, सर 3 शेष बचा है, 3 शेष बचा है, ठीक है ना। 3 काम को अगले दिन ए और बी आएंगे जो 7 क्षमता से करेंगे, तो 3/7 दिन में करेंगे, ठीक है ना। 18 ये है, 3/7 ये है, दोनों को जोड़ के 18 सही 3/7 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। ए और बी और सी 3 लोग हैं जो 30 और 40 60 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आपका 120 हो गया, 30 चौके 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120, ठीक है ना। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, तो ए के साथ और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसकी मदद करने आते हैं। तो ए और बी आएंगे पहले दिन, जो 4 और 3 7 काम करेंगे, ठीक है ना। अगले दिन ए के साथ सी आएगा, तो 4 और 2 6 काम करेंगे, टोटल 2 दिन लगे, 13 काम हो गया। 120 काम कराना है, ठीक है ना, 120 काम कराना है, ठीक है भाई। तो 13 काम हो चुका है, 120 कराने के लिए यहाँ पे 9 गुना करना पड़ेगा, 117 हो गया, ठीक है ना। इधर भी 9 गुना 18 हो गया, ठीक है ना। कार्य बचा कितना, 120 में से 117 घटाइए, 3 बचा है सर, ठीक है ना। तो अगले दिन ए और बी आएंगे जो 7 क्षमता से करेंगे 3/7 दिन में, ठीक है ना। तो 18 दिन ये, 3/7 ये, 18 सही 3/7 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 18 सही 3/7 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें भाई। ABC अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ABC किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी उसकी मदद करने आते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी उसकी मदद करने आते हैं, ठीक है ना। बी और सी मदद करने आते हैं, तो बताइए पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा, पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा, ठीक है ना। देखिए भाई, ABC 3 लोग हैं, ABC 3 लोग हैं भाई, जो 10, 20, 30 दिन में कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए इसका। सर एलसीएम 60 हो गया, 20 के 60, 10, 20, 30 है ना, हाँ 10, 20, 30 है, ठीक है ना। 10, 20, 30 था ही ना। चलिए 10 के 60, 20 के 60, 30 दूनी 60, ठीक है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी इसकी मदद करने आते हैं, ठीक है ना। पहले दिन ए आया, अपना 6 कार्य करके चला गया भाई, ठीक है ना। अगले दूसरे दिन
अगला जब दूसरा दिन स्टार्ट हुआ तो फिर ए तो आएगा ही आएगा और बी और सी भी इसकी मदद करने आएंगे, ठीक है ना। तो तीनों कार्य करेंगे, 6 3 9 2 11 हो गए सर, ठीक है ना। फिर अगले दिन आएगा, अगले दिन ए आएगा, तो कार्य रिपीट होने लगा, कार्य रिपीट होने लगा। तो 11 और 6 17 कार्य हो चुका है, 2 दिन में हो गया, ठीक है ना। 2 दिन में 17 कार्य हो चुका है। कार्य आपको 60 कराना है, ठीक है ना, 60 कार्य कराना है। तो इसका कितने गुना करें, 17 तिया 51, ठीक है ना। इसका भी 3 गुना कीजिए, 2 तिया 6 दिन लगे, 51 कार्य हुआ। कार्य बचा कितना, 60 में से 51 गया सर, 9 बचा है कार्य, ठीक है ना, 9 कार्य बचा है। तो अगले दिन अब कौन करने आएगा, अगले दिन ए करने आएगा, ठीक है ना, जो 6 काम करके चला जाएगा, ठीक है ना। अगले दिन ए आएगा, 6 कार्य करके चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन जोड़ लीजिए, क्योंकि ए आएगा एक दिन में 6 कार्य करके चला जाएगा, एक जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो अब काम बचा कितना सर, 3 बचा है, 9 में से 6 गया, 3 बचा है। अगले दिन तीनों आएंगे फिर, ठीक है ना, जो 11 क्षमता से करेंगे, 3/11 दिन में ये करेंगे, ठीक है ना। 3 काम को 3/11 दिन में करेंगे, तो 7 दिन ये और 3/11 दिन ये, 7 सही 3/11 दिन में आपका कार्य समाप्त होगा, ठीक है ना। 7 सही 3/11 दिन में समाप्त होगा, ठीक है। ए बी सी 3 लोग हैं, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम 60 हो गया, 10 6 60, 20 3 60, 30 2 60, ठीक है ना। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन उसकी मदद करने आते हैं, ठीक है ना। तो पहले दिन ए आया, 6 काम करके चला गया, दूसरे दिन ए आया, ए के साथ बी और सी भी आए, ठीक है ना। तो 11 काम करेंगे, 11 6 17 काम हो गया, ठीक है ना, 2 दिन में हुआ, ठीक है। 60 काम कराना है, 17 3 51, इधर भी 3 गुना कीजिए तो 6 हो गया, 60 में से 51 गया, 9 बचा, ठीक है ना। अगले दिन ए आएगा जो 6 काम करके चला जाएगा, एक दिन ये बढ़ गया, ठीक है ना। फिर 9 में से 6 गया, 3 काम शेष बचा, ठीक है। 3 काम को अगले दिन तीनों आएंगे, तो 11 क्षमता से करेंगे, 3/11 समय में, ठीक है। 7 दिन यहाँ हो गया, 3/11 ये है, 7 से 3/11 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, अरे भाई समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। हेडिंग लगाइए भाई, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखे भाई, क्वेश्चन लिखे भाई। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, कोमा बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। देखिए भाई, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी की 1 हो गई, ए की 2 हो गई, ठीक है ना। कार्य क्षमता है भाई इफिशियंसी, ठीक है ना। इफिशियंसी एक बात तो आपको पता ही होगी, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है भाई। तो टाइम इसका हो जाएगा 1:2, ठीक है ना। इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या दिया गया है, बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ 2 दिन में कर रहा है, ठीक है,
तो 2 यूनिट का मान 4 हो गया सर, ठीक है ना। 2 यूनिट का मान 4 हो गया, 1 यूनिट का मान 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितने दिन में करेगा सर? 2 दिन में करेगा, ठीक है, 2 दिन में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ए की कार्य क्षमता बी की बी से 50% ज़्यादा है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% ज़्यादा है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो बताइए बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। ए और बी दो लोग हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, ठीक है ना। तो 50% का मान आपका 1/2 हो गया, ठीक है ना। तो बी की 2 है, ए की 1 ज़्यादा है। 50% का मान 1/2 ज़्यादा बोला ना, तो 2 से 1 जोड़ दिए, ठीक है सर। 3/2 हो गया इसकी इफिशियंसी, ठीक है ना। जो दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, ठीक है ना। दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं तो सर इन दोनों की क्षमता 5 हो गई, ठीक है ना। दोनों की क्षमता 5 हो गई। 10 दिन में करते हैं तो 10 पंजे 50 काम को करते होंगे ना ये, ठीक है ना। एक दिन में सर 5 करते हैं, ठीक है ना। एक दिन में 5 करते हैं, 3 2 5, ठीक है ना। तो 10 दिन में कितना करेंगे? 10 पंजे 50 करेंगे, ठीक है ना सर। 50 करेंगे ना, ठीक है ना। ऐसे लिखिए, एक दिन में 5 करते हैं तो 10 दिन में 10 गुणा 5 सर 50 करेंगे, ठीक है ना। अब उसी कार्य को, ठीक है ना, उसी कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। बी की क्षमता 2 है, 50 कार्य को 2 क्षमता से 25 दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, ठीक है भाई। एक ही कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। 50% का मान 1/2, 2 से 3 हो गया। बी की 2, ए की 3, ठीक है ना। एक दिन में दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों मिलके 10 दिन में समाप्त करते हैं कार्य को, ठीक है ना। किसी काम को दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। एक दिन में जब 5 कर रहे हैं तो 10 दिन में सर 50 करेंगे ना, ठीक है ना। 50 करेंगे तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता 2 है, 50/2 25 दिन में ये करेगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट लिखे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3/2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3/2 गुनी है। यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3/2 गुनी है। ए किसी काम को यदि 2 दिन में करता है, यदि ए किसी काम को 2 दिन में करता है तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। देखिए भाई, ए भी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है ना। इफिशियंसी इसकी दी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3/2 गुनी है, ठीक है ना। तो बी की 2 हो गई, ए की 3 हो गई, ठीक है भाई। टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, यदि ए किसी काम को 2 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 2 दिन में करता है, ठीक है ना। 2 दिन में करता है
तो 2 यूनिट का मान 2 हो गया, 1 यूनिट का मान 1 हो गया, ठीक है ना। तो बी कितने में करेगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे सर, 3 आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन लिखें भाई। ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात, ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। एक काम को करने में ए को बी से, एक काम को करने में ए को बी से 10 दिन कम समय लगता है, 10 दिन कम समय लगता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए भाई, ए और बी दो लोग हैं, इनकी कार्यक्षमता का अनुपात दिया गया है 3:1, ठीक है ना। इनकी कार्यक्षमता का अनुपात 3:1 दिया गया है, ठीक है। तो इनका टाइम कितना हो जाएगा, इफिशियंसी का कोई टाइम होता है 1:3 हो गया, ठीक है ना। ए को बी से 10 दिन कम समय लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना लग रहा है कम, सर 2 कम लग रहा है, क्वेश्चन में 10 कम लग रहा है, ठीक है ना। जब 2 यूनिट का मान 10 है तो 1 यूनिट का मान सर 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए यहाँ पर 1 है ना, 1 है, 1 पंजे 5 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना, 5 दिन में समाप्त करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई। ए व बी की कार्यक्षमता का अनुपात, ए व बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। किसी काम को करने में ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, किसी काम को करने में ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिए भाई, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है ना। इनकी कार्यक्षमता का अनुपात दिया गया है 2:3 है, ठीक है भाई। तो टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, किसी काम को करने में ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। इसमें आपका 1 दिन ज़्यादा लेता है, क्वेश्चन में आपका 5 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान 5 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। 3 का मान 15 हो गया और 2 का मान 10 हो गया, ठीक है ना। अब एक नया क्वेश्चन बन चुका है, वही वाला जो पहले बनता था। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए, 30 हो गया, 15 दूनी 30, 10 तियां 30, ठीक है ना। 3 और 2 5 हो गया सर, 6 दिन में ये दोनों कार्य समाप्त करेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। अरे भाई समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2/5 है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2/5 है। एक काम को करने में ए को बी से 15 दिन ज़्यादा समय लगता है।
15 दिन ज़्यादा समय लगता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नोट हो गया भाई। देखिए भाई, ए और बी दो लोग हैं, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/5 है। ठीक है ना, 5 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई। ठीक है ना, कार्य क्षमता है, इफिशियंसी, टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। ठीक है ना, ए को बी से 15 दिन ज़्यादा समय लगता है। ठीक है ना, इधर आपका 3 दिन ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपका 15 दिन ज़्यादा लगता है। ठीक है भाई, 3 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान सर 5 हो गया। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ठीक है ना, एलसीएम ले लीजिए सर, 50 एलसीएम हो गया, 25 दूनी 50, 10 पंजे 50। ठीक है, 5 और 2 7 हुआ, तो 50/7, 7 7 49, 7 सही 1/7 दिन में दोनों समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? अरे भाई समझ में आ गया। जब दोनों मिलकर कार्य पूछे तो पहले दोनों का समय निकालेंगे कि ये 25 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 50 हो गया, 25 दूनी 50, 10 पंजे 50। ठीक है, 5 और 2 7, 50/7, 7 से 1/7 आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात क्रमशः ए कोमा बी कोमा सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। एक कार्य को समाप्त करने में ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। 10 दिन अधिक समय लगता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है ना, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए भाई देखिए, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है ना, टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें अपोजिट कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, 3 दिए हुए हैं। ठीक है ना, 3 है, 2 होते हैं तो एक इधर उधर कर देते हैं। ठीक है ना, तो 3 दिए तो इनका एलसीएम ले लीजिए सर, 12 एलसीएम हो गया। ठीक है ना, 12 एलसीएम हो गया इनका। तो 2 का जब 12 में डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12। ठीक है ना, 3 चौके 12। ठीक है, 4 दिए 12। आपका टाइम का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है ना, टाइम का रेशियो निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। ठीक है ना, ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। यहाँ पर कितना लग रहा है सर, 2 दिन अधिक लग रहा है। ठीक है ना, 2 दिन अधिक लग रहा है। 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान 5 हो गया। ठीक है ना, 1 यूनिट का मान 5 हो गया। ठीक है, 5 छक्के 30 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 5 तियां 15। अब ये नया क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है ना, जब तीनों मिलकर पूछे तो इनका फिर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है ना, 60 हो गया, 30 दूनी 60, 20 तियां 60, 15 चौके 60। ठीक है ना, 30 दूनी 60, 20 तियां 60, 15 चौके 60। ठीक है,
अब 60 कार्य को तीनों मिलकर 4 3 7 2 9 क्षमता से करेंगे। 9 6 54, 6 बचा 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 6 सही 2/3 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, 6 सही 2/3 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई, A, B, C की कार्य क्षमता का अनुपात A, B, C की कार्य क्षमता का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। B को काम करने में C से 2 दिन अधिक समय लगता है। C से 2 दिन अधिक समय लगता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है भाई, क्वेश्चन नोट हो गया। देखिए भाई, ABC 3 लोग हैं, ठीक है ना। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है 1:2:3 है, ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो आप निकाल लीजिए। एलसीएम 6 हो गया, एलसीएम 6 हो गया, 1 छिक्का 6 हो गया, 2 तियां 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। अरे भाई समझ में आया ना? चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में दिया गया है बी को काम करने में सी से 2 दिन अधिक समय लगता है। सी से कितना अधिक लग रहा है इसमें? सर 1 दिन अधिक लग रहा है। क्वेश्चन में 2 दिन लग रहा है। 1 यूनिट का मान 2, तो 6 का मान 12 हो गया, 3 का मान 2 3 6 हो गया, 2 का मान 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। अब ये नया क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए सर, 12 एलसीएम हो गया, 12 × 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 3 2 5 1 6, सर 2 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया ना? चलिए ठीक है भाई।